हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो देखने वाले हैं भाई, एक लेडी हैं जो जिसने इंटरव्यू दिया है। वो खुद आज पाकिस्तान के जो मौलवी हजरात हैं ना, उनको एक्सपोज कर देने वाली हैं अपनी इस वीडियो में। तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखेगा। इंडिया मीडिया लेटेस्ट की वीडियो वो भी जाकर ज़रूर देखना। देखते हैं आज औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। पाकिस्तान में रह के पूरे मौलवियों की गैंग है। मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे लगे, मेरे बेटे के पीछे लगे हुए, काम बिल्कुल बंद है। अल्लाह तौबा। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। ये क्या हो गया है? और ये एक मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम भी कहती है औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमारे मजहब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं। छुट्टी मैं पार्लर की जॉब कर रही थी, मुझे पार्लर की जॉब नहीं करने दे रही। मैं और मेरा बेटा इस गर्मी में हम फुटपाथ पे हैं। कहाँ खड़े हैं हम? कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हम खड़े थे। कैसा गलीज माशरा है, कितने गलीज लोग हैं, कितना हमने गिरना है। मेरी जिंदगी आप देखें, अजाब कर दी है, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। मेरा बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया गया है। तमाम इंसान अशरफुल मखलूकात जो इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, उनकी बदौलत हम तमाम गंदे, गलीज, जाहिल, बदतरीन, जलील लोग और दुनिया के सबसे ज्यादा जालिम, वाहियात और जाहिल भी हो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। हाँ तो भैया, आपने अक्सर मुसलमानों से, खासतौर से पाकिस्तानियों से या हिंदुस्तान के भी कुछ मौलाना मुल्ले अक्सर ये बोलते हुए सुनाई दिए जाते हैं, इस्लाम में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इस्लाम में औरतों का हक बहुत ऊपर है। अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत दी, मकाम दिया। इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे हकूक दे रखे हैं। हकूक हर रिश्ते में, हर रूप में इसको एक आलीशान मकाम दिया। तो आज हम देखेंगे ये मुल्ले मौलाना औरतों को हकूक कैसे देते हैं। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। अगर हम फलस्तीन की बात करते हैं, हमास ने उनकी औरतों को कैदी बनाया हुआ है। आतंकवादी के पिल्ले हैं। पहली तो बात आप पाकिस्तान की ले लें तो यहाँ पे ही बहुत आप देख लें, बहुत जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर ना। ठीक है जी। लेकिन ये आप ऐसे लोग नहीं है कि जो मतलब वो किसी का साथ दे सके, किसी के पीछे बोल सके या किसी को छुड़ा सके। औरतों पे ऊपर तो बेशुमार जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर खुद बहुत हो रहा है। ये पाकिस्तान में रह के पूरे मौलवियों की गैंग है। मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे लगे, मेरे बेटे के पीछे लगे हुए, काम बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल बंद है। कौन आप, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कौन आप? इस न्यूज एंकर को अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में अगर औरतों पे या आदमियों पे जुल्म होता है तो वो माइनॉरिटी पे होता है, इसलिए ये पहले क्लियर कर दी है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई और हो। यहाँ से इन पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी आपको पता चल जाती है। मैं मुस्लिम हूँ। जैसे इस खातून ने मुसलमान कहा, इसका चेहरा देखो आप। ये आपके पीछे क्यों लगे हुए? मेरे पीछे एक बंदा था, वो अनवर नाम का, तो वो मुझसे निकाह करना चाहता। मैंने मना किया है। मेरा बेटा है 18 साल का। ये मेरी जिंदगी आप देखें, अजाब कर दी है। और ये एक मुस्लिम कंट्री है और इस्लाम भी कहती है औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। हमारे माशरे में औरत का एहतराम किया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। वो महरूम है तो अपने हुकूक से महरूम है, उनके हुकूक पे बात होनी चाहिए। आप हमें बताइए ना। मेरा खाना पीना तक बंद कर दिया गया। हम आप लोग कैसे वो लोग बोल सकते हैं या साथ दे सकते हैं जो खुद ठीक हो? आप कंप्लेन करें ना, पुलिस को कानून तो मौजूद है। मैंने एसएससी ऑपरेशनल है, वहाँ भी मैंने की है, आईजी ऑफिस में किया। उन्होंने इंक्वायरी बंद कर दी है, बगैर किसी को इस मुंह सामने नहीं आने दे रहे, कुछ भी नहीं। वो बंदा पूरे में तो गलत बात है। फिर पूरे पिंडी इस्लामाबाद में उस बंदे ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद देख रहा है और पुलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं, इस्लाम के अंदर तो औरतों को अव्वल दर्जा दिया गया है, अव्वल दर्जा। एक विधवा औरत के पीछे पड़ा हुआ है, एक आदमी 18 साल के बच्चे की माँ है, वो शादी करना नहीं चाहती, वो पुलिस में जा रही है, वो आर्मी के पास जा रही है, वो जमाने भर के इदारों के पास जा रही है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। दिख रही है इज्जत, दिख रही है। थोड़ा झूठ कम बोला करो पाकिस्तानियों, खासतौर से फिजा खलीफा, शर्म किया करो, शर्म। तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्लाम में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। केरी मिनाटी भाई बताएंगे, मैं तो क्या ही बोलूं। मेरे बेटे के ऊपर है फेड पार्क में पिस्तौल रखवाया गया। मेरा बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया गया है। इस पर मैं
सोसाइटी में रह रही थी, मैं पार्लर का काम करती थी और उसके साथ जो लेडीज का मसाज का काम होता है मोरों का, वो कर रही थी। बहुत गलत बात है, जहाँ भी जुल्म हो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उसको हमें खत्म करना चाहिए। तो बहुत बुरी बात है, जहाँ पर भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है, मैंने 1-2 दफा मीडिया पे इंटरव्यू देने की कोशिश की, पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या बिक चुका है, तो वो भी ये कहते हैं कि जी आप इंतशार फैला रही हैं, ये कर रही है। मैं असल बात आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये हमारे बड़े हैं, जो भी हैं, अगर जो बंदा ठीक होता है वो तो फिर किसी और मुल्क का साथ भी देता है, बोलता भी है, वो अच्छा भी लगता है। हमारे अपने मुल्क में आप देखिए क्या हो रहा है, जिससे खवातीन के हकूक के लिए उठने वाली असल आवाजों पर मनफी असर पड़ रहा है। नहीं, आप क्या चाहती हैं, जंगबंदी हो या इजराइल के साथ जंग हो या क्या हो, आप क्या चाहती हैं? उसकी जिंदगी के अंदर जंग चल रही है और रिपोर्टर इससे सवाल पूछ रही है इजराइल और हमास की जंगबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अरे भाई उसको क्या मतलब है, उसकी जिंदगी में आफत आई हुई पड़ी है और इस रिपोर्टर को यह भी नहीं पता किस आदमी से क्या सवाल करना चाहिए। वो पहले ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, अनवर इसके पीछे पड़ा हुआ है पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, मुझे तो इसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं अनवर क्यों पीछे पड़ा हुआ है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये बंदी इससे पूछ रही है हमास और इजराइल की जंग बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। गलत आदमी से गलत सवाल कर रही है ये। और नहीं तो क्या करें, जंग करें, लड़े। जैसे मैं खुद अपने लिए, मैं तो अकेले लड़ रही हूँ, मतलब अगर आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब हमारा मकसद ये नहीं कि कोई जंग या किसी को के लिए जंग के लिए और करना, लेकिन अगर आप एक चीज गलत देख रहे हैं, वो ये गलत हो रहा है, तो उस पर आप बोलें, उसका आप साथ दें, उससे चाहे आप जंग बोल लें, चाहे जैसे भी। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो हमास के पास उनके हॉस्टेजेस मौजूद हैं, कैदी मौजूद है, उनको रिहा करें। इजराइल भी जरा अपने आप को कंट्रोल में करें और दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को बंद किया जाए। हम ये क्यों नहीं बोलते, जंगे जंगे जंगे, वर्ल्ड वॉर 3, जंगे अजीम 3 हम चालू करेंगे, फिर पूरी दुनिया में पूरा कहर आएगा, फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये क्या है, हम पीस प्रमोट करें। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो आपकी जो औरतों को किया हुआ है, उन्होंने कैद में रखा हुआ है, उनको रहा कर दे, आपस में बातचीत करें, जो कुछ भी होता है तो आराम से। जरूरी नहीं है कि वही बात है कि जंग, और आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जंग करना और ये सब कुछ ये फजूल है, लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं है। कौन नहीं समझता, मतलब ये लोग नहीं समझते, कौन से लोग नहीं समझते इस चीज को। वो आजकल लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि हम जो जुल्म कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब उसमें कहता है, ये बताए, मैं तो यही कहूंगी, ये जो मौलवी कर रहे हैं, मुझ में कर रहे हैं, वही मौलवी कर रहे हैं, मौलवी तो भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी एक औरत है। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। वाह क्या बात है। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ते भैया, मदरसे में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ते। और कल तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक मौलवी ने, उसके यहाँ पे एक 10 साल की बच्ची आती थी, उसको भी नहीं छोड़ा। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता ये मुसलमान लोग मदरसे में अपने बच्चों को क्यों भेजते, जबकि इन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि मदरसे में मौलवी इनके बच्चों के साथ में क्या क्या हरकतें करता है। आगरा में मस्जिद में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला थाना सागन क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये मुस्लिम परिवार है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम परिवार जब मस्जिद में अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजता था तो वहाँ पर जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उन्होंने ही इनकी बच्ची के साथ, जो कि नाबालिग है, 10 वर्षीय, इसके साथ गलत काम किया। सीधे सबसे पहले बच्ची से बात कर लेते हैं। बेटा ये बताओ कि किन्होंने आपके संग गलत काम किया और इससे पहले भी? हाफिज जी ने। हाफिज जी ने एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार, और ऐसे जमाने भर के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ट्विटर पे मिल जाएंगे कि मौलवियों की ऐसी हरकतें रिकॉर्ड हुई है, पब्लिक के बीच में आई है, फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों भेजते हैं। एक छोटा सा अंश आप भी देख लीजिए। और ये फिर कहते हैं हम औरतों को हकूक देते हो। अरे तुम्हारे पास पढ़ने वाली बच्चा सेफ नहीं है, घंटे का हक देते हो तुम। चाहे मुस्लिम औरत, चाहे हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, पूरे संसार की कहीं की भी हो, उसको ऐसे ही रगड़ा जाता है, क्योंकि इनकी कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है औरतें तुम्हारी खेती है, तुम चाहे जैसे अपनी खेती में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। समझ रहे हो बात को? समझदार को इशारा काफी है। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी
छोटी सुना सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको पूरा राइट है और हमारे देश का संविधान भी ये राइट देता है आपको। और हाँ, एक और राइट देता है, वो है वीडियो को शेयर करने का। आज की वीडियो भाई, एक लेडी है वो बोल रही है कि मेरे पीछे जो है ना भाई एक आदमी पड़ा हुआ है और मैंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है, मैंने कोई मेरी सुन नहीं रहा। मतलब कि वो बोल रही है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ 18 साल का, मैं एक बेवा हूँ। तो आपको पता है ना, एक अकेली जो औरत होती है ना, तो ये माशरा हमारा जैसा वो उसको जीने नहीं देता। उसके पीछे, हालांकि 18 साल का बच्चा उसका जवान है, बिल्कुल वो उसकी बिल्कुल जो उसके साथ रहता है उसकी हिफाजत कर सकता है, लेकिन एक लेडी खुद भी अपनी हिफाजत कर सकती है। लेकिन ऐसे जानवरों से किस तरह से बचा जाए जब आपको कोई कानून ही ना मतलब ऐसा हो कि जो आपके वाला हो ना कि डंडे वाला, तो फिर पड़ा चलता है वही ना, रखवाली नहीं अम्मी कोई कर सकता, कोई मतलब कोई कानून ही नहीं है। कोई होता है ना कि एक्शन, तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक कैमरे में शूट करके आप डालना ना दो सोशल मीडिया पे, ये तब तक आपकी बात नहीं सुनते। या फिर ये उन लोगों की बात सुनते हैं जो पावरफुल होते हैं। वो जो दूसरा आदमी होगा ना, वो मुझे लगता है पावरफुल होगा, उसके पास पैसे ऐसे काफी ज्यादा हैं जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो एक औरत की मर्जी है, वो नहीं तुमसे शादी करना चाहती, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो मौलवी है ना, यही सब कुछ कराते हैं। और सच्ची में उन्होंने वीडियोस दिखाई हैं कि किस तरह से जो मर्द जो मौलवी होते हैं ना, वो किस तरह से बच्चों को जो है, मतलब एक तो होता है ना लड़कियों को भी, और जो लड़के होते हैं ना उनको भी नहीं ये मौलवी लोग छोड़ते। तो मैं तो बड़ी अगेंस्ट इस चीज़ के कि बच्चों को ना कभी भी माँ बाप को चाहिए कि वो ना किसी के भी हवाले ना करें, मदरसों में ना भेजें। वो आप अगर उनको कुरान पढ़ाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दें। आपने खुद पढ़ा हुआ होता है, आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। ये तो नहीं कि आप ऐसे लोगों के हवाले कर दो जो अनजान है आपके लिए, और आपको पता भी है कि वो होते ही ऐसे हैं। मतलब 100 में से कोई 1% होगा जो ऐसा नहीं होगा, लेकिन 99% जो होते हैं ना मौलवी, वो इसी तरह से होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरों को भी इबरत हासिल हो के ऐसा करेगा तो फंसे। बिल्कुल, क्यों यार, कैसी मुझे ये लोगों, हाय अल्लाह, ये ऊपर से लोगों को माइंड वॉश कर रहे हैं कि औरतें खेती हैं, अपने खेती में जिस तरीके से मर्जी जाओ। क्यों भाई, औरत एक खेती है को उसको तुम जब चाहो यूज़ करो, जब चाहो फेंक दो। वो भी एक इंसान है, वो भी उसके जज्बात हैं, उसकी भी ख्वाहिशात है, वो भी अपने हिसाब से लाइफ जीती है। ये नहीं है कि मर्द का माशरा है तो वो जो मर्जी करता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बड़ा मतलब मेरा दिल दुखता है ऐसी वीडियोस देख के। आप क्या बोलना चाहेंगे प्लीज़ बताइएगा। फिर आपको मिलता है कोई वीडियो में। थैंक यू।